पॉलिटी यहाँ से शुरू होगी। वही फाउंडेशन कोर्स है, तो पूरा 6 to 12 वो पूरा कवर करके चलेंगे, हर एग्ज़ाम में काम आएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, बहुत ही बेसिक से चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चालू कर रहे हैं हम फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली हम जान चुके हैं, हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज व्हाट? फैमिली। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? फैमिली है। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल लाइफ, मदर द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। तो बेसिक यूनिट है किसकी? सोसाइटी की। फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम, सोसाइटी के बाद आता है क्लैन। सोसाइटी में फैमिली के बाद आता है क्लैन, क्लैन के बाद आता है ट्राइब, और ट्राइब के बाद कम्युनिटी, और कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटीज गेट टुगेदर एंड यूनिफाइंग ए फॉर्म ए सोसाइटी। वो क्या बनाती है? एक सोसाइटी बनाती है। फैमिली में पहले होती थी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में चाचा, दादा, दादा के भाई वगैरह ये सारे क्या एक साथ रहते थे। तो मल्टी जनरेशनल, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, दादाजी, दादाजी के भी दादा, फादर, ग्रैंडफादर हमारे, वो सब एक जनरेशन एक साथ रहा करती थी कि हमारे चाचा, ताऊ ये सारे एक साथ रहते। तो विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, ताऊ जी, चाचा, पापा सब एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, आंटी, चाचा की धर्मपत्नी, कजन्स। कजन्स एक सिंगल वर्ड है जिसमें हम हमारे जितने भी भाई बहन हैं, चाचा की तरफ से, बुआ की तरफ से, उन सबको एक ही चीज में डिफाइन करते हो, क्या है? कजन्स में। ठीक है, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है हर चीज के लिए। न्यूक्लियर फैमिली चालू हुई। न्यूक्लियर फैमिली किस बेसिस पर चालू हुई? एज आई हैव टोल्ड यू कि रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में क्या होता है कि अगर आपके पास एनफ रिसोर्सेज नहीं है तो आप कोशिश करते हैं जॉइंट फैमिली आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जॉइंट फैमिली जब आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉइंट फैमिली से बाहर निकलकर न्यूक्लियर फैमिली बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरे भाई, मतलब मेरे सिबलिंग्स और मेरे मदर एंड फादर। इंक्लूड ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस और ए सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट यू नो मदर है या फिर फादर है। कल्चरल न्यूसेस की मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रिलेशनशिप टर्म्स, जैसे कि बुआ एंड चाचा, हमने क्या बोलते हैं? हमारे रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव है। इन इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज और इंडियन लैंग्वेज शो डीपर इमोशन एंड बॉन्ड्स देन इंग्लिश टर्म्स। जैसे कि मैं कहूँ ये क्या है भाई? हमारी बुआ। हिंदी में इमोशनल फील है ना कि पापा की बहन है, बुआ है। ठीक है, आंट है, फील नहीं आता। चाचा है भाई, तो फील आता है कि भाई चाचा है। तो अंकल है, हम पड़ोसी को भी अंकल कह देते हैं, पर ये चाचा है, तो उसमें इमोशनल बॉन्ड डीपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या करती है? उस बॉन्ड को डीपर करती है। कोर वैल्यूज की बात करें तो बेस्ड ऑन लव, कोऑपरेशन एंड शेयर ड्यूटीज। लव, मदर एंड फादर। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो ब्रदर सपोर्ट करता है, सिस्टर सपोर्ट करती है, रेदर देन व्हाट द मैटर इज बट शी और ही इज सपोर्टिव टू यू। ओके, कोऑपरेशन की बात करें, बोले भाई पैसे नहीं है, पैसा चाहिए, बोले ले भाई पैसे, कोऑपरेशन है। शेयर ड्यूटीज, आज मैं नहीं हूं घर पे तो ये काम देख लेना, ड्यूटीज, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। वैल्यूज लाइक अहिंसा, कि हम एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, घर में यही तो होता है कि बातों से लड़ लेंगे पर क्या नहीं करेंगे? हाथ नहीं उठाएंगे एक दूसरे पे। दान, जेनरोसिटी। ठीक है, कि क्या है भाई? दान करेंगे। फिर सेवा, सर्विसेज, बोले कि खाना कौन बनाएगा? बोले कि खाने की सेवा तो माँ के हाथ में है, सर्विसेज। त्याग की बात करें तो सैक्रिफाइस, बोले कि एग्जैक्टली सैक्रिफाइस, कि एक काम करता कोई बात नहीं, इसको पढ़ना है मैं घर बैठ के पढ़ लूंगी, ये पढ़ लेगा। सैक्रिफाइसेस, त्याग। आर पास थ्रू डेली लाइफ। डेली लाइफ पर क्या होता है? ये ट्रांसफर होते रहते हैं, पास होता रहता है। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें, ए ग्रुप लिंक्ड बाय
लोकेशन, जैसे कि कुछ ट्राइब्स या फिर कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज एक ही जगह रहती हैं तो लोकेशन हो गई। कल्चर उनका एक जैसा होता है, जैसे कि मैं कहूं भील ट्राइब तो उनका कल्चर एक जैसा होगा। वर्क की बात करें तो वो सेम वर्क क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज और कम्युनिटीज क्या करती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज एक ही वर्क ऑक्यूपाई करती हैं और उनका इंटरेस्ट भी क्या रहता है, सेम रहता है। क्या कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। इन रूरल एरियाज कम्युनिटीज शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गांव में कम्युनिटी रहती है कोई एक, वो शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती है। अच्छा आपके ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं हम काम करवाते हैं, रुकिए। लाइक फार्मिंग, कि भाई किसी के यहाँ एग्रीकल्चर चल रहा है और वहां लोग अवेलेबल नहीं है तो लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, बोले भाई पैसे की कमी है, थोड़ा सा पैसे, बोले ठीक है भाई लो। क्या हो रहा है ये म्यूचुअल कॉपरेशन, यहाँ कोई पैसे का मामला नहीं है। म्यूचुअल बॉन्ड्स या फिर सोशल बॉन्ड्स में पैसों का मामला नहीं आ रहा है। कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प क्यों कर रही है, पैसे की बेसिस पर थोड़ी कर रही है। बोलिए इसकी लाइफ भी अच्छी रहनी चाहिए, इसे बोलते हैं हार्मोनी, जो बोलते हैं सोशल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी। फिर बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड द कास्ट सिस्टम। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बॉर्न होता है जब इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, इरिवर्सेबल होती है। इरिवर्सेबल का मतलब कहूं तो मैं, आप लोअर कास्ट से अपर कास्ट में नहीं जा सकते, अपर कास्ट से लोअर कास्ट में नहीं जा सकते, मिडिल कास्ट में नहीं जा सकते, इरिवर्सेबल है। ठीक है, जैसे हम दूसरे टर्म्स में कहें तो कास्ट में मोबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती भाई, कास्ट में मोबिलिटी नहीं होती है। फिर बात करते हैं द कास्ट सिस्टम इज सॉरी अकर्स व्हेन पर्सन लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज के लिए ही हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए भी हमने, लाइवलीहुड के लिए क्या चाहिए आपको, रिसोर्स चाहिए, उसके लिए भी हमने क्या, रिजर्वेशन जैसी फैसिलिटीज अवेल करवाई है, अवेलेबल टू द अदर्स, लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए। जो लोग मेन स्ट्रीम लाइन में है उनसे कुछ लोग पिछड़े रह गए, रिसोर्सेज और एजुकेशनल, या फिर मैं कहूं या फिर मैं दूसरे टर्म्स में कहूं अपॉर्चुनिटीज की वजह से उन्हें पढ़ने नहीं दिया या फिर वो पढ़ ही नहीं पाए। द कास्ट सिस्टम ए प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी डिवाइडिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द पीपल दे डिड। जैसे कि मैं कहूं कि किसी का काम कटिंग करना है तो हम कहते हैं ये अलग कम्युनिटी हो गई है। जैसे हम कहते हैं किसी का काम चप्पल जूते बनाना है, ये अलग कम्युनिटी हो गई है। हमने क्या किया, उनके काम के बेसिस पर उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर मैं कहूं ट्रेडिंग का काम, ठीक है, तो किसका है भाई, बढ़िया करेगा ये काम। ठीक है, तो हमने क्या, उनके परफॉर्मिंग एक्शंस के बेसिस पर उन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। बात करें फीचर्स की तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, पॉटर्स ओनली लर्न पॉटरी। ठीक है, किसी को घड़ा बनाना आता है, मिट्टी का काम करना आता है तो हम कहते हैं इसको सिर्फ यही काम अच्छा आता है, ये यही काम करेगा, बट दिस इज नॉट। इरिवर्सिबल सिस्टम है, मैं भी बता रहा था, पीपल वर सपोज टू रिमेन देयर असाइंड ग्रुप, वो अपने असाइंड ग्रुप में रह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है तो वो उसी में रहेगी, कोई कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट में लाई करती है तो वो उसी में रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्लास में आगे बढ़ सकती है, वो हम देखेंगे कि मोबिलिटी कैसे होती है कि आप क्लास में बढ़े। क्लास का मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, द मॉनेटरियल प्रोसेस, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है उसके बेसिस पर आप हायर क्लास, लोअर क्लास उसमें मूव करते हैं। फिर आता है परपेचुअल इनइक्वालिटी रिजल्ट इन लास्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आप दूसरे के से जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा मैं तो इससे बहुत पीछे हूं। तो ये क्या कह रहा है, रिजल्ट इन लास्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी। आप सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो गए, पीछे हो गए, क्योंकि सोसाइटी, जैसे कि आप किसी लोअर कास्ट में है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा है। रीजन क्या है उसका, डिस्पैरिटी, आपके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रही है। फिर आती है अनटचेबिलिटी, ग्रुप वर लो प्रोफाइल जॉब्स, क्लीनिंग, वॉशिंग वर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड डिनाइड डिग्निटी। बोले कि ये लोग इम्प्योर हैं। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इम्प्योरिटी एंड डिनाइंग देयर डिग्निटी, कि उनकी कोई डिग्निटी नहीं है। ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस है, यहां से डिस्क्रिमिनेशन चालू हो रहा है। तो रूट्स कहां है, कास्ट सिस्टम में। क्यों, रीजन सिर्फ एक ही है, इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सेबल होता तो आप मूव कर पाते, मोबिलिटी होती ना इसमें, और जहां मोबिलिटी होती है वहां क्या होता है,
आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने लेवल्स को, ठीक है। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, क्या कहता है कास्ट सिस्टम? डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द वर्क, अभी उसी पे ही बात कर रहे थे। रिवर्सेबल इरिवर्सेबल है तो मतलब स्ट्रिक्ट है, जहां शब्द मेंशन किया हो इरिवर्सेबल, इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट बेस है कि आप यहां से आगे या पीछे नहीं जा सकते। इस कास्ट सिस्टम में भी सब डिवीजन है, जैसे कि ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, फिर ब्राह्मण वर्ण हो गया, उसमें भी जातियां हैं, ठीक है, जैसे सनाट डिगॉड, इस तरह से। तो द वर्क परफॉर्म पॉटरी, पॉटर्स ओनली लर्न पॉटरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। इरिवर्सिबिलिटी हमने देख ली है, इट इज एन इरिवर्सिबल सिस्टम वेयर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन देयर असाइंड ग्रुप, आप वहां से आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या हो गया, आपको एक जगह पर क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया गया, आपको स्टेबल कर दिया कि यहां से आप आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरा, इस चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमें लगता है कि कितना भी कुछ भी कर लें आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मोबिलिटी तो रिक्वायर्ड है भाई, इकोनॉमिक अगर आप कितना भी अचीव कर लें, लेकिन अगर सोशल आप बैकवर्ड हैं तो आपका सोशली क्या है, कॉपरेशन है, म्यूचुअल मैनेजमेंट है कि आपकी कोई हेल्प करे, और डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन यही कह रहा है कास्ट बेसिस पर, जब आप मूव ही नहीं कर पाएंगे किसी सोशल लाइफ में अपर कास्ट की तरफ, तो फिर आपके लिए वो म्यूचुअल जो सोसाइटी एक कॉपरेट करती है वो नहीं कर पा रही है, फिर आपकी खुद की कास्ट में लोग आपको क्या करेंगे, कॉपरेशंस प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ग्रुप परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्लीनिंग और हेयर कट वर लेबल्ड इम्प्योर एंड अनटचेबल। अब लोगों को उनके वर्किंग प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया। इंपैक्ट क्या हुआ इसका, परपिचुएट इनइक्वालिटी एंड डिनाइड पीपल्स डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, कि भाई ये लोग इम्प्योर हैं, ये लोग, इनकी क्या है, कोई डिग्निटी नहीं हो सकती, ये लोग हमारे बराबर उठने बैठने लायक नहीं है। ये क्या कर दिया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया है। आप सोच के देखो खुद कि मैं कह रहा हूं मैं बिलोंग करता हूं एससी कास्ट से, ठीक है, सपोज दैट्स, मैं चाहता हूं कि मेरा सोशल कोऑपरेशन अच्छा हो, लोग इक्वालिटी किसे कहेंगे कि ब्राह्मण भी मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है, मुझसे लोअर क्लास और कास्ट भी कोई है वो भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं क्या हूं, सोशली उस पैरामीटर पे हूं जहां मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ रहा है। अपर क्लास कितनी भी है वो सारी मेरे सपोर्ट में खड़ी हैं, इक्वालिटी हो गई, सोशल इक्वालिटी हो गई ना, कि भाई हाँ ये कोई अनटचेबल नहीं है, ये कोई इंप्योर नहीं है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, सोसाइटी में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इक्वालिटी आ गई, डिस्क्रिमिनेशन अपने आप चला गया। डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को हमने कास्ट बेसिस पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, पर ये फिर भी यूनाइट रह के एक नेशन में है, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी की बात कैसे होगी, डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ रह रही है, तो ओरिजिन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रीजन, कल्चर, यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रीजन के बारे में तो हम समझ सकते हैं, कश्मीर अलग है, राजस्थान का रीजन अलग है, ठीक है। कल्चर की बात करें तो कल्चर में हम कैसे, जैसे राजस्थान का कल्चर अलग है, ठीक है, असम का अलग है, केरल का अलग है, पंजाब का अलग है। फिर यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, राजस्थान ने अपनी अलग हिस्ट्री फेस की है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने अलग की है, केरल और साउथ ने अलग की है, असम ने अलग की है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, डिफरेंट रीजन, कल्चर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बाद भी हम इस डाइवर्सिटी के साथ भी क्या है, यूनिफाइड हैं, हम एक बने हुए हैं। बहुत बड़ा इंपैक्ट है ये हमारा कि हम डाइवर्स होने के बाद भी क्या है, यूनाइट है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन एडेप्टेशन। ह्यूमन एडेप्टेशन मतलब कि मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम्स लोग जो लोग हैं वो जलाते नहीं है अपने, मतलब कोई की किसी की डेथ हो जाती तो उसके बाद वो दफनाते हैं, कल्चरल है। ह्यूमन ने अपने आप को अडेप्ट कहां से किया, जहां से वो धर्म निकला, मक्का मदीना से निकला, वहां जंगल नहीं थे तो उन्होंने क्या चालू किया भाई, गाड़ना चालू किया। हिंदू धर्म में क्या चाहिए था हमको कि भाई इतना बड़ा जो जंगल है रहने के लिए यूज करना है, तो क्या किया जाए, इसको रिलीजन से जोड़ा जाए, अडेप्ट किया हमने उस ज्योग्राफी को। फिर हमने उस ज्योग्राफी को अडेप्ट करते करते क्या कर दिया, कल्चर में ट्रांसफर कर दिया।
दूसरा इसका फॉर्म है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब वही चीज कि हमने, जैसे कि जम्मू कश्मीर ने शुरू से अलग हिस्ट्री देखी होगी, क्योंकि वहां सिल्क रूट वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, वहां 7 रिवर्स बहती हैं, तो उसने अपनी अलग हिस्ट्री देखी है। राजस्थान ने अपनी अलग हिस्ट्री देखी है, राजस्थान में किंग्स रहे हैं, ठीक है, कहीं किंग्स नहीं रहे हैं, उनकी अलग हिस्ट्री है। तो क्या हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। ज्योग्राफी मैं आपको बता ही चुका हूं सबसे ज्यादा मैटर करती है। ज्योग्राफी का एक और एग्जांपल है आपके बुर्का, हिजाब जो पहनते हैं, हम पहनते हैं हमारे यहाँ के, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में चले जाओ, वहां गर्मी बहुत पड़ती है, वो लोग नहीं पहनते हैं, क्योंकि अगर वो लोग हिजाब पहनेंगे ब्लैक कलर का तो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा वो ब्लैक कलर, तो गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए वो लोग नहीं पहनते। हमारे ये काले कोट जो हम पहनते हैं, इसका रीजन कहां से आया, यूरोपियन फीचर है, वहां सर्दी रहती है तो ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तो बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है। ज्योग्राफिकल एडेप्टेशन की बात करें, लाइफ स्टाइल चेंज बेस्ड ऑन द एरिया, जैसे कि राजस्थान के लोगों का कल्चर अलग है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, ठीक है, पंजाब के लोगों का कल्चर अलग है, वहां पानी खूब है। तो लाइफ इन मुंबई वर्सेस लाइफ इन कश्मीर, मुंबई क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहां आपको डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे देखने को मिलेगा, कश्मीर में नहीं है, तो वहां आपको टूरिज्म देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, लगभग 1.4 बिलियन पीपल हैं, जिनमें से हमारे पास कम्युनिटीज कितनी हैं, 4635 कम्युनिटीज हैं, और लैंग्वेजेस कितनी हैं, 325 लैंग्वेजेस हैं। डॉक्यूमेंटेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है कि भाई हमारे पास इतना क्या है, लैंग्वेजेस और इतनी कम्युनिटीज हैं। डाइवर्सिटी हो गई ना, ये लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है ना, हमारे तो राजस्थान में ही अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी, ये सारी लैंग्वेज अलग अलग है। तो इतनी लैंग्वेजेस के बाद भी डाइवर्सिटी है। अभी विवाद चला था महाराष्ट्र में, मराठी बोलो, पर डाइवर्सिटी है पर फिर भी यूनिटी है। हम कह रहे हैं नहीं साहब आप हिंदी बोलो, आप हमारे यहां भी तो आते हो, तो हमारे यहां तो हिंदी बोलो, कल कोई हम कहे राजस्थानी बोलो, तो यूनिटी तो ब्रेक हो जाएगी। पर डाइवर्सिटी के साथ साथ क्या है हमारे पास, यूनिटी है, ये एक यूनिक फीचर है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म्स कॉइंड बाय जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मार्क करके रखना भाई, फैक्ट है। कल्चरल फ्यूजन की बात करें, माइग्रेशन एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, माइग्रेशन कैसे, हम यहां से वहां जाते हैं, वहां से कुछ लोग यहां आते हैं, तो अब डाइवर्सिटी क्या हो रही है, फ्यूजन हो रहा है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी क्या हो रही है, हार्मोनी हो रही है कि भाई आप हमारे यहाँ के रह रहे हैं तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, हम उनके यहाँ जाके रह रहे हैं तो हम उनकी भाषा में बोल रहे हैं, आप यहाँ से यूरोप जाएंगे हिंदी में बोलेंगे तो वो कहेगा भाई हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही। फ्यूजन है कल्चरल, ठीक है। इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ यूनिक कल्चर एंड वेरियस रीजन्स, जैसे कि एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, चावल सब जगह मिलता है, ठीक है, यूनिटी होगी चावल। डाइवर्सिटी का डिफाइन करें हम, बिहार में चावल लोग कड़ी चावल खाते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम चावल खाते हैं पुलाव, आप उसी चावल के लिए केरल चले जाओ, इडली सांभर मिलेगा आपको, उसी चावल से इडली बन जाएगी। सोर्स एक है लेकिन रेसिपीज अलग अलग बन रही है, हमारे यहाँ दाल बाटी, बिहार में जाओ लिट्टी चोखा। डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, रिसोर्सेज को हम अलग अलग नाम से और अलग अलग रेसिपीज में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, मकर संक्रांति कहीं पोंगल में मनाया जाता है, कुछ लोग लोहड़ी मनाते हैं उसको, हम लोग संक्रांत मनाते हैं, अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। डाइवर्सिटी है, कल्चर एक ही है, ट्रेडिशन अलग अलग हो सकता है, फॉलो अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे। सीजनल, जैसे कि एग्रीकल्चर सीजन होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं लोग, संक्रांति पे ही करते हैं, पंजाब वाले लोहड़ी मनाते हैं, हम संक्रांति मनाते हैं, हम उत्तरायण दक्षिणायन मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं लोग। एक ही फेस्टिवल है लेकिन नाम अलग अलग है, और जिस ज्योग्राफी में लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेशनल सिंबल्स, यहां यूनिटी है, राष्ट्रगान बोलना है, खड़े हो जाओ। नेशनल फ्लैग है, उसको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। बात करते हैं आगे, इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर की बात करें
तो जैसे कि रामायण हर जगह पढ़ी जा रही है, हमारे यहां भी हम सुनते हैं दक्षिण में रामायण अलग पढ़ी जाती है, पर एटलीस्ट पढ़ी जा रही है ना। एपिक्स हमारे महाभारत, गीता, लिटरेचर्स, ये भी अलग अलग पढ़े जाते हैं। फिर बात करते हैं फूड की। अभी मैं बता चुका हूं फूड का, तो फूड इंग्रेडिएंट्स का, चावल, चावल से कहीं क्या बनता है, इडली बनती है ना। फिर फेस्टिवल की भी बता चुका हूं, मकर संक्रांति। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम कम्युनिटीज और सोसाइटी पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे पॉलिटी। जब पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज प्रीजुडिस एंड व्हाट इज स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस मतलब आप किसी के ऑक्यूपेशन, उसके कास्ट, क्लास और रिलीजन के अकॉर्डिंग उसके बारे में पहले ही कोई थॉट बना के रखें कि भाई ये तो ऐसा है। फिर नेगेटिव जजमेंट और सीइंग अदर्स एज इंफीरियर बेस्ड ऑन रिलीजन, स्किन कलर, एक्सेंट। बोले मराठी बोलते नहीं हो, बोले काहे ना बोले तो बोलते ना हो, तुम बिहार चले जाओ, वो अलग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, बोले बिहारी गंदे रहते हैं, हमारी एक क्या बन जाएगी, थॉट बन जाएगी। हम कहेंगे यार ये तो काला है, बोले नहीं यार इसकी, हमारे क्या नेगेटिव जजमेंट बन चुका है पहले ही, हम उस बेसिस पर क्या करेंगे, लोगों को जज करने लग जाते हैं, इसे बोलते हैं प्री जुडिस। स्टीरियोटाइप के बारे में बात करें, जैसे कि स्टीरियोटाइप का अगर एक एग्जांपल को, लड़के रोते ही नहीं है, मैन डोंट क्राई, पहले ही सोच रखा है लड़के नहीं रोते, ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया स्टीरियोटाइप का। ए फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज ऑफ ए ग्रुप, कि भाई ये लड़का होके रोता है, स्टीरियोटाइप है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। अब इस बेसिस पर अगर मान लो कोई जजमेंट देना हो तो क्या वो पॉजिटिव में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जजमेंट क्या हो गया, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप हो गया। बोले लड़का होकर रोता है, पागल है क्या, बोले नहीं लड़कियों को तो पिंक कलर ज्यादा अच्छा लगता है, बोले हाँ स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप है ना, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं पहले। ऑल पर्सन्स आर कंसिडर्ड इक्वल विच इज की वैल्यू यूनाइटिंग इंडियंस। इक्वालिटी कब आएगी, जब मैं किसी सामने वाले के इक्वल होऊंगा, इक्वल इन द सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल। समवेयर इकोनॉमिकल अगर नहीं भी हूं ना, लेकिन अगर सोशल हूं तो भी सामने वाला कहेगा अरे भाई अपना, इक्वालिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जब इसको खत्म कर दोगे डिस्क्रिमिनेशन को तो कहां पहुंच जाओगे, इक्वालिटी पे। सीन एज ए क्राइम एंड लीगली अबॉलिश्ड। फिर बात करें फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसमें ट्वेंटी 5 और ऑक्यूपेशन नहीं है, ऑक्यूपेशन हाँ आर्टिकल। फिर आता है सेक्युलरिज्म, द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली इंश्योरिंग द फ्रीडम टू प्रैक्टिस फेथ विदाउट फियर। ये रहा सोशल इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी। सेक्युलरिज्म, हमारे यहां सेक्युलरिज्म क्या है, हम हर धर्म को क्या करेंगे, समान भाव से देखेंगे। फ्रेंच सेक्युलरिज्म क्या होता है, हम किसी धर्म में भरोसा रखते ही नहीं है। अब हमने अगर ये सुना ही नहीं होता कि हम किसी धर्म में भरोसा रखते ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता लगता कि भाई ऐसा भी कोई फीचर होता है। या तो सारी चीजों को मानो या फिर किसी को ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। जन्म 1891 और 1956। रोल क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड के बारे में बात करें, बॉर्न इन लोअर कास्ट, अनटचेबल में, ही वॉज द ओनली पर्सन इन हिज कास्ट टू बिकम लॉयर। उन्होंने कहा वकील बनूंगा, सबको सुधार दूंगा। ही चूज टू बी ए लॉयर एंड ही चोजन द राइट वे। लीगेसी की बात करें, फोर्ट फॉर द
rights for Dalit class, Dalit community, and later converted to Buddhism to find a religion that treated all members equality. हमने हिस्ट्री में देखा है इंडियन सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से काफी राजाओं ने बुद्धिज्म फॉलो कर दिया था। जैसे कि शुरुआत किसने की, हमारे अशोक ने बुद्धिज्म फॉलो करने की। बोले कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उस धर्म में कन्वर्ट होना या फिर ट्रांसफर होना चालू कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल क्या होता है, इक्वालिटी का आर्टिकल क्या है 14। रिलीजियस ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट, रेस, रिलीजन, कास्ट, क्लास और प्लेस ऑफ, और इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? चलो भाई ये क्लियर हो गया। अब कुछ वार्तालाप खुद की भी कर लेते हैं, सवाल सुलझा लेते हैं। विच वैल्यू मीन्स सर्विस इन इंडियन ट्रेडिशन? this okay, सेवा। Consider the following statement about community practice in rural India। पहली लाइन है, पहला स्टेटमेंट है, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफन पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर टास्क लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टुगेदर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी वर्क इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। दूसरा है, रिटन ट्रेडिशनल रूल्स हेल्प्स मैनेज शेयर्ड natural resources like water and forest produce। Which of the statement given above is and are correct? एक और तीन, दो और तीन, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा? देखो गलत कौन सा है वो देख लेते हैं। ये गलत है, मैं बता चुका था। म्यूचुअल कोऑपरेशन पे काम करता है, सोशल कोऑपरेशन पे काम करती है सोसाइटीज। हमने यहां लिखा है अबाउट कम्युनिटी प्रैक्टिस इन रूरल इंडिया। ट्रेडिशनल है, और ट्रेडिशनल है तो किस पे काम कर रहे हैं हम? कम्युनल कोऑपरेशन। सोसाइटी काम किस पे काम करती है? सोशल कोऑपरेशंस। तो मॉनेटरी रिवॉर्ड तो कुछ मिलता ही नहीं है उसको लगता है यार इसके साथ थोड़ी हेल्प करवानी चाहिए, इसका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है? अगर ये गलत है तो आंसर कैसे हटाओगे? बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? अगर दो गलत है और बाकी सब में दो दे रखा है तो फिर हटा दो। एलिमिनेशन टेक्निक। अगले के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल पर्संस। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल्स। The Constitution grants right to the people choose work they will like to do. The Constitution provides freedom to the people practice their religion. Article 25, 14 discrimination का आर्टिकल। ये क्या है? 15 रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। क्या होगा फिर इसका आंसर? दिस इज द वे वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तीन क्लासेस के बेसिस पर चलेंगे।